सचिव को प्रतिवेदन भेजा जा चुका है और इसमें जो भी चिन्हित कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की है और टोटल 54 लाख के लगभग की राशि का उसमें आवंटन निकासी की गई। उसी के परिप्रेक्ष्य में शिकायत हम प्राप्त हुई समझते थी। हैं कि वो कमेटी जो उपायुक्त महोदय के द्वारा बनाई गई थी उसका जांच रिपोर्ट गया है और जांच रिपोर्ट के द्वारा निश्चित ही ऐसे भ्रष्ट डीओ और डीएससी और जो शिक्षक दलाल किस्म के हैं और बड़ा बाबू लोग हैं, ये इन पर कार्रवाई करने का हम आग्रह किए हैं और कार्रवाई खूंटी होनी ही जिले में चाहिए। इससे पहले एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था जिस मामले में एक आईएएस ऑफिसर को जेल भी हुई, सजा भी हुई। खैर वो अलग बात था, लेकिन इसी तरह का जो भ्रष्टाचार खूंटी जिले में होते रहता है वो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन खूंटी के एक सामाजिक कार्यकर्ता और झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी के पास जैसे ही ऐसे मामले पहुंचते हैं वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और मामले की जांच कराने के प्रयास में जुट जाते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में अभी एक बड़ा मामला सामने आ रहा है शिक्षा विभाग से, जहां एक शिक्षक थे जिनका जॉब में आने के बाद स्वीकृति भी नहीं मिली थी विभाग से कि उनका जॉब फिक्स हो गया, उन्हें सैलरी मिलेगा अब से या अगले महीने से। तो इस चीज़ का भी स्वीकृति नहीं हुआ था, लेकिन उस शिक्षक को जो है सैलरी विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं, जब बीमार पड़े थे तो उनको मेडिकल जो ग्रांट होता है अधिकतम नियमानुसार जो है 6 महीने के लिए होता है, उसके बाद शायद क्या प्रावधान है वो अलग अलग विभागों के अनुसार उसको मिलता है। लेकिन 6 महीने ही नहीं बल्कि वो 2 साल तक जो है बीमार पड़ा रहा और 2 साल तक जब बीमार पड़ा रहा तो उसके विभाग यानी शिक्षा विभाग द्वारा पूरे 2 साल का उन्हें वेतन भुगतान किया गया। हालाँकि 2 साल यही एक पॉइंट्स नहीं है, तीसरा एक और पॉइंट्स है कि वो बीमार रहने के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के बाद 1 साल और उनका जॉब बचा रह गया था। अब 1 साल जो जॉब बचा रहा तो उनके विभाग यानी शिक्षा विभाग ने फिर से उनके मृत्यु होने के बाद भी उस 1 साल का वेतन भुगतान किया। कुल मिलाकर अभी जब मामला प्रकाश में आया तो 54 लाख के आसपास भुगतान दिखाया जा रहा है पूरे 2011 से उनके डेथ और उनका रिटायरमेंट तक का। तो अब ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। इसी मामले को लेकर हम जानना चाहेंगे दिलीप मिश्रा जी से, क्योंकि ये जो है ऐसे मामले को तुरंत एक्शन लेते हैं इस मामले के खिलाफ, ऐसे मामलों के खिलाफ, और उस पर जांच करवाने का काम करते हैं। हम जानने का कोशिश करते हैं कि क्या मामला था सर। अब जो है एक बड़े अधिकारी को जो है आपने पर्दाफाश किया था, अब दूसरा शिक्षा विभाग का भी ऐसा ही कुछ मामला आ रहा है, 54 लाख का भुगतान बता रहे हैं, क्या है? देखिए, खूंटी जिला के रनिया प्रखंड अंतर्गत एसपीजी मध्य विद्यालय तांबा रनिया के एक शिक्षक फ्रांसिस टोपनो हैं, जिनका अनुमोदन और फिक्सेशन नहीं हो पाई थी राज्य सरकार के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा। उसके बावजूद भी उनको 3,50,000 रुपया डीएससी कार्यालय के बड़ा बाबू चक्रधारी बड़ाई के और डीएससी के तत्कालीन डीएससी के मिलीभगत से उनका 3,50,000 का भुगतान कर दिया गया था। और साथ साथ जब उनका फिक्सेशन 2011 में हुआ तो 2011 से लेके 2020 तक, जो 2020 में उनकी सेवानिवृत्ति थी, लेकिन वो 18 और 19 में 2 साल तक वो बीमार रहे और बीमार की स्थिति पर उनके स्कूल के सचिव और प्राचार्य के द्वारा उनका उपस्थिति पंजी में अनुपस्थिति करके क्रॉस कर दिया गया है। उसको देखा जा सकता है, हम सूचना के अधिकार पर मांगे हैं, वो भी है। और उसके बाद जो शिक्षा माफिया है खूंटी जिला के और अल्पसंख्यक विद्यालय के जो शिक्षा माफिया है, और बगैर उनके मेडिकल का छुट्टी ग्रांट किए हुए उनका 2 साल का भुगतान कर दिया गया। और साथ साथ उनका जो 2011 से फिक्सेशन हुआ था, 2011 से 2019 तक का ही भुगतान होना चाहिए था, लेकिन रिटायर जो 2020 में होना था, तो 2020 में रिटायर होनी थी, लेकिन 2019 में मृत्यु हो गया। तो 2011 से 2020 तक का पूर्व में भी 3,50,000 का भुगतान हुआ था। उस 3,50,000 को जोड़कर दोबारा वित्तीय अनियमितताएं करते हुए वहां के तत्कालीन बड़ा बाबू डीएससी के मिलीभगत से और अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक दलालों के माध्यम से उनका एरियर भुगतान
54 लाख समथिंग हुआ, और जिसमें 30 लाख रुपया का वो दलाल लोग और तत्कालीन डीओ जो डीएससी के चार्ज में जब वो थी, तो उन्होंने उस दरमियान में निकासी 30 लाख रुपया करवा दिया। तो हम 30 लाख सचिव का निकासी होने के बाद आपको क्या जानकारी, वो 30 लाख कहाँ गया? 30 लाख रुपया का बंदरबांट हुआ डीओ के माध्यम से चक्रधारी बड़ाई के द्वारा, और एक गुनाधर महतो जो अल्पसंख्यक विद्यालय का तथाकथित शिक्षक हैं, वो दलाल किस्म के हैं। इन लोग का तीनों के मिली भगत से और ऑफिस के मिली भगत से अपूर्वा पाल चौधरी तुरंत उनको स्वीकृत सैंक्शन कर दिया और उसका भुगतान हो गया। अब भुगतान होने के बाद 1 महीना तक में सारे पैसा का निकासी हुआ और बंदरबांट हुआ। तो हम खूंटी डीसी महोदय को इन संज्ञान में दिए, और तो उन्होंने कहा कि आप सचिव स्तर पर जाके बात करेंगे। तो सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड श्री उमा शंकर जी को से हम व्यक्तिगत रूप से मिलकर एक ज्ञापन प्रेषित किया और बोले कि सर, खूंटी जिला में चाहे डीएससी कार्यालय हो, चाहे डीओ कार्यालय में हो, यहाँ भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उपायुक्त खूंटी को निर्देश किए, और उपायुक्त खूंटी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, और कमेटी में के द्वारा वो सत्य पाया गया कि वित्तीय अनियमितताएं हुई है। और उसी टाइम, जिस टाइम में 2011 से पहले वो चक्रधारी बड़ाई जो किरानी था, वो उस वक्त भी था जो 3,50,000 का भुगतान किया, और बाद में भी वही बड़ा बाबू था अपूर्वा पाल के द्वारा जो डीओ मैडम है और डीएससी के प्रभार में थी, उनको तीनों को मिली भगत से उसका भुगतान हो गया। तो हम इसका उच्च स्तरीय जांच करने की मांग किए थे, और उच्च स्तरीय जांच बना के निश्चित ही कार्रवाई करने का आग्रह किए हैं। तो हम समझते हैं कि वो कमेटी जो उपायुक्त महोदय के द्वारा बनाई गई थी, उसका जांच रिपोर्ट गया है, और जांच रिपोर्ट के द्वारा निश्चित ही ऐसे भ्रष्ट डीओ और डीएससी और जो शिक्षक दलाल किस्म के हैं और बड़ा बाबू लोग हैं, ये इन पर कार्रवाई करने का हम आग्रह किए हैं, और कार्रवाई होनी ही चाहिए काहे। और साथ ही साथ बिना स्वीकृति का, बिना चिकित्सा स्वीकृति का, जो चिकित्सा स्वीकृति का अनुमोदन उपायुक्त के द्वारा होता है, बगैर चिकित्सा स्वीकृति का अनुमोदन का उतना पैसा का भुगतान कैसे कर दिया, ये जांच का विषय है। नियमानुसार क्या लगता है कि मेडिकल जो उनको छुट्टी मिलती है किसी को जॉब में, तो 6 महीने है या 6 महीने से अधिक? हाँ, 6 महीने तक ही होता है चिकित्सा के द्वारा मेडिकल के रिपोर्ट के आधार पर उनकी स्वीकृति हो जाती है, और कुछ बाद बाकी समय अवैतनिक होता है। लेकिन ये शिक्षक जो शिक्षा विभाग के दलाल बड़ा बाबू लोग हैं, और दलाल किस्म के शिक्षकों के द्वारा और डीएससी और डीओ के मिली भगत से कि वो पूरा 2011 से लेकर 2020 तक का जो रिटायर सेवानिवृत्ति की तिथि तक का वो निकासी कर गया, जबकि वो शिक्षक 2019 में ही डेथ कर गया। तो ये तो गंभीर मामला है। इसीलिए हम सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री उमा शंकर जी को हम प्रेषित किए थे। अच्छा, और उन्होंने दूसरा आप ये भी बता रहे थे कि जो शिक्षक के परिजन है, उनके परिवार में जो भी है जिनके नाम से अभी अकाउंट खुला, पैसे की निकासी हुई, तो उसे डराया धमकाया गया या प्रलोभन दिया गया, इस तरह का कोई शिकायत हुई है? जब हम ज्ञापन प्रेषित किए सचिव महोदय को, तो सचिव महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने के दूसरे दिन के बाद यहाँ जो डीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती अपूर्वा पाल चौधरी 3 महीना का छुट्टी में चली गई, और तथाकथित दलाल लोग और बड़ा बाबू के द्वारा उस शिक्षक के विडो को माने धमकाने उमकाने का कार्य भी किया है, ताकि जो कमेटी के आएंगे तो ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। सब जांच जो कमेटी बनाई गई है, सब जांच सब जांच में आया है, और कमेटी वाले अब उपायुक्त को सौंपे हैं। उपायुक्त आगे बढ़ाने का काम किए हैं, और ये मतलब ये पुष्टि हो गया है कि वो उसके परिजनों को डराया धमकाया हाँ, गया। बिल्कुल डराया धमकाया गया है, और वो जांच में आए हैं, और वित्तीय अनियमितताएं तो हुई ही है, और घोर वित्तीय अनियमितताएं हुई है शिक्षा विभाग में, और होते ही आ रहा है। तो 31 मार्च को अल्पसंख्यक विद्यालय का एरियर का भुगतान कम से कम 9 करोड़ रुपया आया था, तो कमीशन में इनका पट्टा नहीं बैठा। और एक बिल होता है जिला में,
लेकिन एक बिल को भी वो बाइफरकेट कर दिए थे 3 प्रखंड के लिए, और जो कमीशन दिया उस 3 प्रखंड का भुगतान कर दिए, और जो 3 प्रखंड का नहीं कमीशन दिया तो उसका पैसा लेफ्ट कर दिया 8 करोड़ रुपया। और अल्पसंख्यक विद्यालय के तमाम शिक्षक सचिव महोदय से भी मिले और खूंटी डीसी से भी मिले, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तो इनका तो चरित्र जगजाहिर है भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबा हुआ है, तो इस पर अंकुश होनी ही चाहिए, यही हम आग्रह करते हैं। दूसरा ये भी बताइए कि जो डॉक्यूमेंट्स आप निकाले हैं वो कैसे आपके पास पहुंचे? हम सूचना के अधिकार के तहत हमारे पास सभी आपके पास उपलब्ध है? सारे है। और इसके पूर्व में भी जो तत्कालीन डीएससी महेंद्र पांडे हुआ करते थे, तो महेंद्र पांडे भी जी भी सचिव महोदय को और साथ साथ आरडीडी दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल को प्रेषित किए हैं। वो चिट्ठी भी है, वो भी चिट्ठी भी मैं दिखा सारे सकता चिट्ठी हूँ। उपलब्ध हो सारा सकते हैं। चिट्ठी मैं जांच कमेटी वाले को दे चुका। तो आपने पूरी कहानी सुन ली कि किस तरह से खूंटी जिले में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। तो चलिए हम जिले के वरीय पदाधिकारियों से भी इसी मामले का लेकर इस मामले को लेकर बातचीत करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। ये इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी और विभिन्न स्रोतों से इस तरह की शिकायतें आई थी। उसके लिए एक जांच कमेटी उप विकास आयोग की अध्यक्षता में बनाई गई थी। उप विकास आयोग की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट की। उसमें कुछ पदाधिकारियों को इसके लिए दोषी भी पाया गया, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हमारे स्तर से विभागीय सचिव को प्रतिवेदन भेजा जा चुका है और इसमें जो भी चिन्हित कर्मी हैं पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की है। क्या मामला? इसमें विगत फाइनेंशियल वर्ष में, वित्तीय वर्ष में आखिरी के 3 दिनों में एक विशिष्ट टीचर की सैलरी का आवंटन की निकासी का मामला था, जो नियमों के अनुकूल प्रतीत नहीं हुआ और टोटल 54 लाख के लगभग की राशि का उसमें आवंटन निकासी की गई। उसी के परिप्रेक्ष्य में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच करा के रिपोर्ट सबमिट की गई। इन तमाम चीज़ों को सुनकर आप ये कह सकते हैं कि जो है यहाँ शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से जो है जांच रिपोर्ट भी आगे बढ़ा दी गई है। अब जो दोषी पदाधिकारी है और जो कर्मी है उस पर कार्रवाई होनी बाकी है। देखना है कि किस तरह से कार्रवाई किया जाता है। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।